सूफी फकीर हसन के जीवन में उल्लेख है। तो एक गांव में प्रवेश हुआ, सांझ का वक्त था। उसने एक छोटे से बच्चे को हाथ में दिया लिए हुए पास की एक मजार की तरफ जाते देखा। ऐसे ही मौज में, मजे में, मस्ती में उसने उस बच्चे से पूछा, बेटे ये दिया लेके कहां जा रहे हो? उस बच्चे ने कहा, मजार पे चढ़ाने जा रहा हूं। फकीर ने कहा, ये दिया तुमने ही जलाया? उस बच्चे ने कहा, मैंने ही जलाया। तो फकीर ने कहा, एक बात का जवाब दो, तुमने जब दिया जलाया तो क्या तुम कह सकते हो ज्योति कहां से आई? क्योंकि तुमने ही जलाई, तुम्हारे सामने ही आई, कहां से आई? सिर्फ बच्चे के साथ मजाक कर रहा था, मगर कभी कभी मजाक महंगी पड़ जाती। आशा नहीं थी कि बच्चा ऐसा करेगा। उस बच्चे ने मुस्कुरा के फकीर की तरफ देखा और दिए में फूंक मार दी। फूंक मारते ही दिया बुझ गया। उस बच्चे ने पूछा, आपके सामने ही दिया बुझा, बता सकते हैं ज्योति कहां गई? कहते हैं हसन ने झुक के उसके पैर छुए और उसने कहा कि मैं तो मजाक ही कर रहा था, लेकिन तूने भारी चोट पहुंचा दी। न ज्योति कहीं से आती न कहीं जाती, सिर्फ प्रकट होती और अप्रगट होती है। तो यही कभी प्रगट अवस्था में होती तो तुम्हें दिखाई पड़ती, कभी अप्रगट अवस्था में होती तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। देह में होती है ज्योति तो तुम सोचते हो कि है, हालांकि देह में भी तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, देह ही दिखाई पड़ती, मगर अनुमान करते हो कि आत्मा होनी चाहिए। आदमी बोलता है, उठता है, चलता है, खाता है, पीता है, तो आत्मा होनी चाहिए, यह अनुमान है तुम्हारा। तुमने आत्मा देखी नहीं, अपने में नहीं देखी, तो दूसरे में कैसे देखोगे? जिस दिन अपने में देख लोगे उस दिन चकित हो जाओगे। देह तो कुछ भी नहीं है, केवल आवरण है। तुम आवरण को सब कुछ समझ रखे हो। निश्चित ही आवरण एक दिन गिर जाएगा, लेकिन जो आवरण के भीतर था वह नष्ट नहीं होता है। अगर वासना शेष रह गई तो फिर नया आवरण ग्रहण करेगा। अगर वासना निशेष हो गई तो फिर आवरण ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। धर्म की कला और धर्म का विज्ञान एक ही खोज में संलग्न है कि कैसे हम इतने निर्वासना से भर जाएं कि फिर देह में न लौटना पड़े, क्योंकि देह में लौटना सिवाय कष्ट और पीड़ा के और कुछ भी नहीं।